नमस्कार, मैं हूँ स्कदिता और आप देख रहे हैं इंस्टा फीड। आज हम आ गए हैं एटा के पास से सटे धुमरी विधानसभा में और यहाँ के एक गांव में यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इस बार जो विधानसभा चुनाव 2022 होने वाला है उसमें किसको सपोर्ट करते दिख रहे हैं। यहाँ पे यादवों का वोट भी ज़्यादा है, इसके अलावा और भी पार्टियों का है। तो आइए जानते हैं, लोगों से बात करते हैं कि किसको सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी को। बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ तो सुनने में आ रहा कि ज़्यादातर वोट है यादवों का है और यादव तो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी। जब यादवों के साथ अत्याचार हुआ तो यादव क्यों देंगे? क्या अत्याचार हुआ है? क्यों नहीं अत्याचार? झूठे मुकदमे लगे हैं। अच्छा, झूठे मुकदमे लगाए गए। अच्छा भैया, आप किसको सपोर्ट करेंगे? बीजेपी को। बीजेपी क्यों भाई? बीजेपी में क्या है? बीजेपी ने विकास किया है ना। क्या विकास किया है? सबका साथ सबका विकास ये दिख तो रहा नारा है। है, उसी को देख के जनता वोट दे रही है। तो नारे पे वोट। राशन भी मिल रहा है और काम भी हुआ है जो कुछ दिख रहा अच्छा, 3 काम बताइए जो मोदी जी ने किए। है। मोदी जी ने गल्ला फ्री दिया है, भ्रष्टाचार को दूर किया है, गुंडागर्दी को सम्मान निधि मिल रही है। अच्छा, तो इसमें खुश हैं आप? फुल चारों यहाँ के तरफ 10,000 कार्यकर्ता 2012 और 17 के बीच में क्षेत्र अपने बाल बच्चों छोड़कर चले गए थे। 10,000 जनता छोड़कर चली गई थी। इतने फर्जी मुकदमे लगे थे लोगों पर, इतना अत्याचार, और सबसे ज्यादा उसमें यादव समाज के लोग। से यादव हैं, हाँ, इसी गांव के निवासी बताइए, हैं। नाम पूर्व प्रधान हैं पप्पू यादव, वैसे ब्रजकिशोर यादव नाम है। यादव जी किसको वोट देंगे? भाजपा को वोट नहीं, वोट सपोर्ट, जान तन मन धन सब भाजपा को। लेकिन क्यों? 10-10 मुकदमा लगाए गए हैं यहाँ के सपा के एमएलए ने। इतनी हमू तो यादव थे। अखिलेश यादव तो करहल विधानसभा से आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार तो हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। पता लग जाएगा, अब चुनाव है, सबसे ज्यादा मिलेगा। ऐसे करेंगे। बाबा जी आएंगे, बाबा के राज्य में सब जनता सुखी है, पूरी तरह से गुंडा राज खत्म है, भूमाफिया। तो देख सकते हैं आप, ये भैया यादव हैं जो कह रहे हैं, अखिलेश यादव जो अपनी जाति के नाम पर कहते हैं कि जाति का वोट हमेशा हमें ही मिलेगा। तो यादव जी खुद कह रहे हैं। है हमें यहाँ। अच्छा, पूर्व प्रधान है यहाँ के। और बताइए, और भी लोग यहाँ हमारे चौधरी अवधपाल सिंह यादव मौजूद हैं, यहाँ पे प्रचार करने आए हैं। जी, प्रचार करने आया हूँ। अच्छा, और कैसा चल रहा है प्रचार? प्रचार यहाँ फर्स्ट क्लास चल रहा है। पिछले चुनाव में मैं भी 2017 में जो है एमएलए का चुनाव लड़ा था बसपा से और मुझे 46,700 वोट मिला था और रामेश्वर सिंह यादव जो सपा के कैंडिडेट हैं उन्हें 74,000 वोट मिला था और भाजपा प्रत्याशी सत्यपाल सिंह राठौर जी को उस समय 88,000 वोट मिला था। और पिछले चुनाव में रामेश्वर सिंह यादव 14,000 वोट से हारे थे। क्योंकि हम और सत्यपाल सिंह इस बार साथ साथ हैं, साथ ही बसपा से इस समय जुनेद मियाँ जो है प्रत्याशी बन गए हैं। उनके ताऊ जो है एमपी रहे हैं यहाँ से। उनके परिवार में 7-8 बार अलीगंज में नगर पंचायत और नगर पालिका के वो लोग अध्यक्ष रहे हैं। मंत्री जी, प्रचार प्रसार में अब सिर्फ 4 दिन बाकी रहे हैं, क्या लग रहा है अभी तक जो आपने जायजा लिया? सलमान वोट सपा को जाता था वो बसपा को चला जा रहा है। तो रामेश्वर सिंह का कम से कम मुसलमानों में जो मैं समझता हूँ जो पेटियों में पैक वोट होता था वो कम से कम 18,000 कटेगा और हमारा कम से कम 25,000 वोट हमारे प्रत्याशी की तरफ को बढ़ेगा। इससे मैं समझता हूँ मिनिमम हमारे प्रत्याशी सत्यपाल सिंह राठौर कम से कम 35,000 से लेकर और 55,000 के बीच जीतेंगे। यहाँ कोई चुनाव रह ही नहीं गया। मंत्री जी, योगी जी कई बार ऐसी बातें करते हुए दिख जाते हैं कि वो मई जून में शिमला बना देंगे, तो उससे क्या तात्पर्य है? देखिए, योगी जी मई जून में शिमला बनाते हैं, इस बात का जवाब तो योगी जी ही दे सकते हैं। लेकिन हमारे नेता हैं, हम इतना जानते हैं, हम 1975 में अपने पिता चौधरी लटूर सिंह यादव के एक तरह से बड़े भाई हेमवती नंदन बहुगुणा जी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मैंने बैठना शुरू किया है। तब से मैंने बहुत मुख्यमंत्री देखे, लेकिन मैं ईमान के साथ कहता हूँ योगी जी जैसा ईमानदार, योगी जी जैसा जल्दी तैयार होने वाला सुबह और योगी जी जैसा योग्य कर्मठ मुख्यमंत्री हमने जीवन में नहीं देखा। तो जो व्यक्ति आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय देगा, ज़्यादा से ज़्यादा जनता के लिए ईमानदार होगा, तो वही तो सबसे अच्छा काम करेगा। अब योगी जी और मोदी जी जो गल्ला बांट रहे हैं
यहाँ उत्तर प्रदेश में तमाम लोग कहते हैं कि बसपा में बहुसंख्यक जाटव सहित शेड्यूल कास्ट का थोड़ा सा वोट जाता है। बहुत लोग कहते हैं यादव और मुसलमान का ज़्यादा से ज़्यादा वोट जाता है सपा में। मतलब टक्कर जोरदार दिख नहीं रही है। ना कोई टक्कर है नहीं, टक्कर का कोई अर्थ है नहीं है। रामेश्वर सिंह जी बिल्कुल रामेश्वर सिंह जी बिल्कुल रुआ से आ गए हैं और वो जिन यादवों से और मुसलमानों से या अन्य समाज के लोगों से वोट नहीं मांगना चाहते थे, आज की तारीख में उन लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। अपने बार कहीं बेटों को भेज रहे हैं, कहीं भतीजों को भेज रहे हैं, कहीं भाइयों को भेज रहे हैं और खुद भी जा रहे हैं। तो आज वो अब एक तरह से बिल्कुल निर्धनता की तरफ चले गए हैं वोटों के मामले में। मंत्री जी, ये तो हो गई कि इस विधानसभा की बात। एटा विधानसभा में अगर बात करें कि एटा जिला में कैसा रहेगा चुनावी जो दौर देखने को मिलेगा, लेकिन जो पहले चरण के चुनाव हुए हैं और जो दूसरे चरण के चुनाव हुए हैं उसको देखकर क्या लगता है आपको, कैसा रहा होगा मतदान? देखिए, मैं बहुत पहले से जानता था। जब चुनाव जो है चल रहा था, चुनाव से पहले किसान मूवमेंट चल रहा था, तब लोग कह रहे थे कि जाट जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोकदल में चला गया। मैं उत्तर प्रदेश लोकदल का 2 वर्ष मुख्य महासचिव भी रहा हूँ, इसलिए मुझे उस पार्टी की भी नॉलेज है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था जैसे ही चुनाव प्रारंभ होगा दिन प्रतिदिन जाटों का मूवमेंट बदलता चला जाएगा और अगर वो 90% भी हमसे खिलाफ हो गए होंगे, 80% भी, तो वो बदलते 40-45% रह जाएंगे। हम 55 और 60% में जाटों में भी आ जाएंगे। इसलिए वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ पहले जो हुआ था लगभग उतना ही होगा। आप यहाँ के बहुत लायन या टाइगर के नाम से आपको जाना जाता है। लोग ऐसे वीडियोस पे आपके कमेंट्स भी करते हैं कि अवधपाल सिंह यादव चीता हैं, बहुत बड़े मंत्री हैं। अभी एमएलसी के लेकर क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद है? देखिए, एमएलसी के टिकट का निर्णय करना पार्टी का काम है। मैं 1998 में भारतीय जनता पार्टी से एटा मैनपुरी मथुरा से पहली बार एमएलसी जीता था और उसके बाद मैंने 2010 में अपने भाई को भी एटा मैनपुरी मथुरा से बसपा से एमएलसी बनाया था। तो हमारे अलावा कभी भी किसी ने सपा को हरा नहीं पाया। अब ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जिसे टिकट देगी वो लड़ेगा, हमें देगी हम लड़ेंगे। इंस्टा फीड से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। धर्मेंद्र। अच्छा, और भी लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप यहाँ के, ये कौन सा गाँव है? ये सदियापुर गांव है। अच्छा, सदियापुर गांव में आप प्रधान रह चुके हैं, क्या लग रहा है? हमारा पड़ोस में रुपदनी से पूर्व प्रधान है। 15 साल से प्रधान रहा। इस बार नहीं हूँ जी। इस बार क्यों नहीं रहे, क्या हुआ? लोगों ने वोट नहीं दिया क्या? इलेक्शन नहीं ठीक से लड़ नहीं पाया था। और बताइए, क्या लग रहा है आपको, क्या मतलब किसको वोट देंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बन रही है, फिर हम वोट फर्जी क्यों देंगे? 1-2-3 गांव के तीसरे आप यादव हैं जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। जी जी जी, वो पूरे देश की रक्षा करती है, पूरे प्रदेश का सम्मान उसमें है। तो अखिलेश जी भी करते हैं। अखिलेश जी में अगर आप बात करती हैं तो जब सैफई वालों की सरकार बनी है, और सैफई सरकार में यहाँ एक मुख्यमंत्री हुआ करते हैं जोगेंद्र सिंह यादव, एक जिले के। इस विधानसभा के ज़्यादा से ज़्यादा लोग यादव हैं जो रोज़ 4 दिन बाद 6 दिन बाद तारीखें करते हैं। अपराध इतना भयंकर बढ़ जाता है उस सैफई सरकार में। आम जनमानस तो बिल्कुल आम जनमानस की तो बात ही क्या है, चिन्हित लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा, आप भी यादव हैं, एक बात जानना चाहेंगे क्योंकि यादव में एक चीज़ देखने को मिलती है कि कई बार वो अपनी जाति पर सपोर्ट करते हैं, लेकिन परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। अखिलेश यादव के परिवार में इस बार ये सब देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि खुद अपर्णा यादव जो है बीजेपी में जाकर शामिल हो गई हैं। ऐसा क्यों? अब समाज ही परिवारवाद को छोड़ रहा है। समाज परिवारवाद को, जातिवाद को स्वीकार नहीं करता है। योगी और मोदी उन पर एक थैला है सिर्फ, और ये कई हजार करोड़ के जो सैफई वाले हैं जिनकी जांच भी चल रही है। तो आप खुद ही सारे मीडिया और सारे लोग ये विचार कर सकते हैं आखिर ये कहाँ से खजाना भर के इकट्ठा किया है। वहाँ रेव था माननीय मुलायम सिंह जी से पहले, वहाँ के खेतों में रेव हुआ करता था, नमकीन मिट्टी। आज मिनी जापान है, तो इसको पसंद नहीं कर रही है सरकार, पब्लिक। चलो बढ़िया, ये लोगों का कहना है। इसके अलावा और भी लोग हैं, आप बताइए किसको समर्थन दे रहे हैं? सबसे पहले नाम और गाँव बताइए। मैं रुपदनी के रहने वाले अजीत सिंह नाम हमारा।
और हम तो बेटा इन्हें के पिताजी लटूरी सिंह जो विधायक थे तब से जुड़े हैं और मरते दम तक इन्हीं के साथ रहे बस। इतनी है वो अपनी जाति पर सपोर्ट करते हैं, लेकिन परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। अखिलेश यादव के परिवार में इस बार ये सब देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि खुद अपर्णा यादव जो है बीजेपी में जाकर शामिल हो गई हैं। ऐसा क्यों? अब समाज ही परिवारवाद को छोड़ रहा है। समाज परिवारवाद को, जातिवाद को स्वीकार नहीं करता है। योगी और मोदी उन पर एक थैला है सिर्फ, और ये कई हजार करोड़ के जो सफाई वाले हैं जिनकी जांच भी चल रही है। तो आप खुद ही सारे मीडिया और सारे लोग ये विचार कर सकते हैं आखिर ये कहाँ से खजाना भर भर के इकट्ठा किया है। वहाँ रेव था माननीय मुलायम सिंह जी से पहले, वहाँ के खेतों में रेव हुआ करता था, नमकीन मिट्टी। आज मिनी जापान है, तो इसको पसंद नहीं कर रही है सरकार, पब्लिक। चलो बढ़िया, ये लोगों का कहना है। इसके अलावा और भी लोग हैं, आप बताइए किसको समर्थन दे रहे हैं? मैं रूपधनी के रहने वाले अजीत सिंह नाम हमारा। और हम तो बेटा इन्हें के पिताजी लटूरी सिंह जो विधायक थे तब से जुड़े हैं और मरते दम तक इन्हीं के साथ रहे बस। इतनी है जानते ही नहीं। तो ऐसी क्या बात है, कुछ तो रहा होगा ना, कुछ तो विकास कराया होगा। परिवार तरह से नेता हैं। हाँ, तो हम आज दिन तक लड़का है, नाती है, उन्हें हम छोड़ नहीं सकते। अच्छा, परिवार के साथ है। कोई हो परिवार के साथ है ना, हम तो इन्हीं के साथ हैं। अच्छा, हम तो इन्हीं के साथ हैं, सीधी बात। चलो बहुत बढ़िया। ये लोकप्रियता यहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन और भी लोग हैं। आप बताइए, नाम बताइए पहले। फौजी दलवीर सिंह, सभासद अलीगंज नगर पालिका से यादव हूँ। और समाजवादी पार्टी का जब यहाँ सरकार बनी तो यादवों और मुसलमानों का ही भ्रमण किया गया। जो समाजवादी पार्टी के यहाँ के नेता हैं वो छबराम के गिरोह के गुंडे हैं। उन्होंने जो है 103 विधानसभा के यादवों को मिट्टी में मिलाने की कसर नहीं छोड़ी। और आज यादव कैसे उनके साथ हो? जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई उस समय से यहाँ का यादव सुखी है और सुकून की जिंदगी जी रहा है। पर अखिलेश यादव तो कहते हैं कि मैनपुरी, एटा और सैफई तो उनका गढ़ है। गढ़ था जिस समय था जब शुरू में आदमी समझ नहीं पाया था। आज अगर गढ़ था तो डिम्पल यादव स्वयं क्यों नहीं अपने कार्यकर्ताओं से बच सकी? वो क्यों मंच से कह रही थी कि मुझे खुद डर लग रहा है? जब उनकी बीवी इस बात को कह सकती हैं कि मुझे मंच पे डर लग रहा है, तो कार्यकर्ता क्या कर सकता है? यादव समाज के लिए सैफई परिवार ने केवल बंटवारा करना और उनको झूठे मुकदमे लगाना और खाली ज़मीनों पे कब्जा करने का काम किया है। चलिए, इंस्टाफीड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था सदियापुर गांव और यहाँ के लोगों से रही हमारी खास बात।